नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में विधानसभा चुनाव बड़े दिलचस्प होते जा रहे हैं। दिलचस्प भी हैं, चुनौतीपूर्ण भी हैं। चुनौतीपूर्ण सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए नहीं, उनके लिए तो चुनौतीपूर्ण है ही जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है बिहार की जनता के लिए और चुनाव आयोग के लिए। बिहार की जनता के लिए इसलिए क्योंकि अब उनको तय करना है कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। दोनों ही गठबंधनों के घोषणा पत्र आ गए हैं। दोनों के घोषणा पत्र में क्या चीज़ें कही गई हैं, उस घोषणा पत्र की चीज़ों पर उन पार्टियों ने सरकार में रहते हुए कैसे अमल किया है, कैसे नहीं किया है, ये सारी चीज़ें तय करनी है बिहार की जनता को। और दूसरी ओर चुनाव आयोग के सामने जो चुनौतियां हैं उसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता दांव पर लगी हुई है। चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे अपने को निष्पक्ष और तटस्थ संस्था साबित करे। ये उसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। और जो कुछ भी पिछले 3-4 दिनों में दिखाई पड़ रहा है मोकामा की घटना के बाद, उसको देखते हुए तो और भी ज़्यादा ये चुनौती बढ़ जाती है। और चुनाव आयोग की भूमिका अब तक जो दिखाई पड़ रही है वो बहुत ही ज़्यादा उसको कहा जाए कि पूरी तरीके से वो अपनी भूमिका का निर्वाह कर ही नहीं रहा है। विफल रहने की बात तो छोड़ दीजिए, कर ही नहीं रहा है। खैर, जिस तरीके से चुनाव में प्रचार के दौरान भी जो बातें कही जा रही हैं, जिस तरह की अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कट्टा, बंदूक, गोली जैसी चीज़ों का उल्लेख किया और कहा कि आरजेडी के गले में कट्टा लगाकर, कांग्रेस के गले में कट्टा लगाकर आरजेडी ने मुख्यमंत्री का पद हासिल कर लिया या घोषणा करवा ली। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। अब इस तरह की बातों को क्या ही कहा जाए। वहीं कल बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय और खगड़िया में राहुल गांधी की सभाएं थीं, रैलियां थीं। बेगूसराय में जब सभा हुई, उसके बाद वहां से कुछ दूर एक तालाब में मछुआरों से मिलने गए राहुल गांधी, और वहां तालाब में उन्होंने देखा कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। बहुत सारे वहां पर मछुआरे थे, मल्लाह समुदाय के लोग थे, और उन लोगों से बातचीत की। उसके बाद वो नाव पर सवार हुए और वहां तालाब में गए। अचानक उस नाव से उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी। हालांकि उनके साथ डिप्टी सीएम फेस जो इंडिया गठबंधन के हैं, मुकेश सैनी, वो भी थे, और वो भी उसी मछुआरा समुदाय से, मल्लाह समुदाय से ही आते हैं। पहले छलांग उन्होंने लगाई और उसके बाद उनकी देखा देखी, या ये पहले से प्लानिंग थी या फिर अचानक राहुल गांधी के भी दिमाग में आया या मन में आया कि वो भी उस तालाब में छलांग लगा दें। उन्होंने भी तालाब में छलांग लगा दी। तो खैर, ये छलांग लगाना किसी उस व्यक्ति के लिए तो बड़ा घातक हो सकता था जिसको तैरना ना आता हो, लेकिन राहुल गांधी को ऐसा लगता था कि विधिवत तैरना आता है। कन्हैया कुमार भी उनके साथ थे, युवा नेता है कांग्रेस के, उन्होंने भी छलांग लगा दी, उनको भी तैरना आता था। खैर, छलांग तो लगा दी, वहां पर तैर कर फिर वो बाहर भी आ गए। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से पारंपरिक रूप से जाल लगाकर मछली पकड़ी जाती है, उस तरह से उन्होंने, इन सभी लोगों ने वहाँ मछलियाँ पकड़ने का काम किया। हालांकि मछली पकड़ने के बाद ऐसा नहीं कि उसको बाहर लाकर मार्केट में उन्होंने बेचा, बल्कि मछलियों को वहीं वापस पानी में डाल दिया। ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे। उसके बाद मछुआरा समुदाय के लोगों से उन्होंने बातचीत भी की। अब यहां कई सारी चीजें हैं कि आखिर राहुल गांधी ने उसमें छलांग लगा क्यों दी। तो राहुल गांधी का यह कहना था, या फिर उनके साथ जो लोग थे उनका यह कहना था कि केवल मछुआरा समुदाय के लोगों के लिए कई घोषणाएं इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में की गई हैं। 5,000 रुपए की सरकार बनने पर उनको सहायता देने की बात की गई है। उनके लिए और भी कई एक जो सोशल सिक्योरिटी होती है उसके लिए कई घोषणाएं की गई हैं, उन सब का उन्होंने जिक्र किया और ये भी बताया कि इस तरीके से
मछुआरा समुदाय किस तरह संघर्ष करता है, जीवन यापन के लिए वो क्या कुछ करता है, इसको उनके सामने और उनके साथ अगर हमने जानने की कोशिश की है तो इससे उनके भीतर भी एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, एक आत्मविश्वास पैदा होता है। उनको भी लगता है कि जो दिल्ली में एयर कंडीशंस में बैठने वाले लोग हैं, पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग हैं, उनके लिए, उनके साथ, उनके दुख दर्द में उनके साथ वो दिखाई पड़ते हैं, उनके जैसे ही वो रहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर वो तालाब में अगर कूद जाएंगे तो उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे या फिर वो मैले हो जाएंगे या फिर उनको कोई जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वहाँ एयर कंडीशन में रहने वाले लोग बीमार पड़ जाएंगे। इस तरह की भावना उनके अंदर जो एक तरह से रहती है, मन में आशंका रहती है, वो चीज़ें दूर होंगी। और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यमुना नदी में, पवित्र नदी, गंगा और यमुना, नर्मदा, कावेरी, ये सारी बड़ी पवित्र नदियां हमारे देश में मानी जाती हैं। यहाँ पर स्नान करने का पुण्य माना जाता है। हमारे जो संस्कार है, हमारी परंपरा है, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें इनका जिक्र है। उस यमुना नदी में इतना गंदा पानी था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वहाँ एक छोटा सा पॉकेट अलग तैयार किया गया कि प्रधानमंत्री आएंगे और उस पॉकेट में यमुना का पानी नहीं बल्कि कहीं से साफ पानी लाकर भर दिया गया कि वो अगर वहाँ जाएंगे, डूबेंगे तो वैसे भी नहीं, लेकिन अगर वो गए भी, घुटनों तक पानी में भी गए, तो ताकि यमुना के पानी से उनका स्वास्थ्य न खराब होने पाए, उनके कपड़े न खराब होने पाए। और आखिरकार वहाँ प्रधानमंत्री गए भी नहीं। इसको लेकर राहुल गांधी ने चर्चा की, यहाँ जिक्र किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका प्रतिवाद कैसे किया। उन्होंने कहा कि ये लोग छठ मैया का मजाक उड़ाते हैं। अब यहाँ पर छठ मैया कहाँ से आ गई, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई कि आप उस यमुना नदी में, जिसको पवित्र नदी माना जाता है, ये अलग बात है कि हम लोगों ने ही यमुना नदी के पानी को गंदा कर दिया है, आप उस नदी में नहीं जाएंगे और दिखाने के लिए आप वहाँ जाएंगे थोड़ी देर के लिए तो पूरा करोड़ों रुपए खर्च करके वहाँ एक यमुना का एक छोटा सा अलग हिस्सा बनाया जाएगा, जिसमें बाहर से उसको कहिए कि मिनरल वाटर लाकर उसमें भरा जाएगा, तब आप जाएंगे। और फिर भी आप गए भी नहीं, लेकिन यहाँ उसी पानी में कूद पड़े जिसमें मुकेश सहनी कूद पड़े, उसमें कई और लोग भी थे, बाद में सिक्योरिटी वाले भी वहाँ उसमें कूद पड़े और फिर राहुल गांधी बाहर निकले, सभी लोगों ने जाल लगाकर मछली पकड़ी वहाँ पर। लेकिन ये संदेश बड़ा स्पष्ट था कि आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ दिखाने के लिए आपको उसमें एक कृत्रिमता नहीं लाने की ज़रूरत होती है, बहुत स्वाभाविक तौर से आपको वो काम करना चाहिए अगर आप दावा करते हैं कि आम लोगों के साथ, आम जनता के साथ, अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ आप खड़े हैं। तो अदरवाइज आपको क्या ज़रूरत है उस दिखावे की। लेकिन खैर, एक तो ये मैसेज था, एक बहुत बड़ा संदेश था, महत्वपूर्ण संदेश था। दूसरे ये था कि जो उस समुदाय के लोग हैं उनके भीतर कॉन्फिडेंस पैदा करना। तीसरे, इस समुदाय का एक जो राजनीतिक महत्व भी है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर वोट का मसला नहीं जुड़ा हुआ है। और यहाँ एक बार फिर ये बात फिर याद आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर आप उनसे कहिए कि स्टेज पर वो डांस करें और आप उनको वोट देंगे तो वो डांस भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ जब राहुल गांधी तालाब में कूद रहे हैं और वहाँ तैर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, इसके पीछे वो जो संदेश दे रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक ज़रूरत भी है और वोटों की राजनीति की भी अपनी ज़रूरत है जो उनसे ये करवा रही है। और मुकेश सहनी, उनके पास न कोई विधायक है इस समय, न उनके पास कोई सांसद है, लेकिन उनको डिप्टी सीएम का फेस बनाया गया है। उनको सीटें अच्छी खासी यहाँ पर दी गई हैं जो उनकी डिमांड थी। इसके अलावा पूरा महत्व दिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अपने समुदाय में ज़बरदस्त पकड़ है और लगभग 2.5% उनका पूरे बिहार में वोट है और अपने वोट पर, अपने समुदाय के वोटों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है। माना जाता है कि उनकी वजह से 90% से भी ज़्यादा इस समुदाय का वोट महागठबंधन को मिलेगा। अलग अलग पॉकेट्स में कुछ जगहों पर काफ़ी ज़्यादा है और कुछ जगहों पर कम। एक और समुदाय यहाँ पर है जिसके नेता है आईपी गुप्ता, और आईपी गुप्ता भी इस इंडिया गठबंधन में शामिल है। 7 पार्टियों में एक पार्टी उनकी भी है और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, IIP उसका नाम है।
पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे आईपी गुप्ता, लेकिन फिर उन्होंने पार्टी बनाई और महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने गठबंधन में शामिल हुए। सीट शेयरिंग हुई, 3 सीटें उन्हें हासिल हुई हैं, लेकिन ये 3 सीटें बहुत मायने रखती हैं। इसीलिए आईपी गुप्ता को, और आईपी गुप्ता ने जिस तरह से पटना के गांधी मैदान में सभा की थी, बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन में उनके साथ वो खड़े दिखाई पड़े, तो उनका प्रभाव युवा वर्ग में और अपने जो बुनकर समुदाय है, ये जगह जगह फैला हुआ है पूरे बिहार में, उस समुदाय पर जबरदस्त पकड़ है और उनको एक तरीके से उन्होंने यूनाइट किया है। पूरे बिहार में इनकी संख्या लगभग 2% है। इसीलिए आईपी गुप्ता को गठबंधन में शामिल करने के लिए कांग्रेस भी उतावली थी, तेजस्वी भी उतावले थे और वामपंथी पार्टियां भी उतावली थी। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस उनको अपने खाते से सीट देगी, लेकिन उनके लिए गठबंधन में सीट बनाई गई और अपने बैनर से, अपने पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगे। भले ही 3 सीटें दी गई हैं और उनमें सासाराम से जो आईपी गुप्ता है इस पार्टी के अध्यक्ष, वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 2 जो पार्टियां हैं मजबूत, जिनका आधार है और उस आधार का, उस समुदाय का वोट उनके पास है, इसका इंडिया गठबंधन से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। लगभग 14-15% की आबादी जो यादवों की है, लगभग 17-18% मुस्लिमों की है। ये वोट और तमाम ईबीसी क्लास का वोट जो कि नीतीश कुमार को अगर नहीं दे रहा है या बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच जो अदावत है उसकी वजह से माना जा रहा है कि इसका वोट जेडीयू को या तो जाएगा या तो फिर वो आरजेडी और इंडिया गठबंधन को जाएगा, बीजेपी को नहीं जाएगा। अगर ये समीकरण बनते हैं तो इंडिया गठबंधन इन समीकरणों में लगभग 50% के आसपास, 45 से 50% के वोटों के आसपास वो पहुंच रहा है। तो ये इन समीकरणों के आधार पर उसका जो वो जीतने की संभावना है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और मजबूत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए नदी में कूदना या फिर तालाब में कूदना, अब ये कूदने की ज़रूरत थी, कूदने की वजह से ये और ज़्यादा इंटैक्ट होगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, वहाँ कूदने से उस समुदाय के लोगों का जो दिल जीतने की बात होती है, कोई नेता उनका दिल जीत ले, इस दिल जीतने की कोशिश ज़रूर कामयाब हुई है और वहाँ इस समुदाय के लोगों में एक राहुल गांधी के प्रति जो आकर्षण है वो और भी ज़्यादा बढ़ा है। क्योंकि वहाँ पर मछुआरा समुदाय के तमाम लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं उससे ये पता चलता है कि इस एक्टिविटी से वो और भी ज़्यादा राहुल गांधी को अपने करीब मान रहे हैं। और राहुल गांधी इस तरह से तमाम अलग अलग समुदाय के लोगों से अचानक जाते हैं, मिल लेते हैं। चुनाव नहीं होता है तब भी, ये तो मान लीजिए चुनाव की बात थी, कई बार हुआ, हम लोगों ने देखा दिल्ली में भी, दूसरी जगहों पर, रायबरेली में गए तो एक मोची के पास चले गए और मिल लिए, उसके बाद उन्होंने उसको काफ़ी मदद भी दी। तो ये उनकी अपनी स्टाइल है, अपना तरीका है। लेकिन अगर ये चुनाव के समय हो रहा है तो निश्चित तौर पर चुनाव पर भी और मतदाताओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और प्रभाव वो दिखाई भी पड़ता है, कई जगहों पर दिखाई भी पड़ा है। अब बिहार में किस तरीके से दिखाई पड़ता है वो देखने वाली बात होगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।